महाराष्ट्र में सरकार तो बदल गई, कैबिनेट भी अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चरण का काम तो हो ही चुका है, लेकिन इस सब के बीच में चर्चा धनुष बाण को लेकर हो रही है, क्योंकि इस चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब तेज होती जा रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत निर्वाचन आयोग में संबंधित दस्तावेज जमा करा दिए हैं। दस्तावेज जमा कराने के लिए दोनों पार्टियों को कहा गया था। उद्धव ठाकरे के पास में दस्तावेजों की कमी है, क्योंकि यहाँ पर चुने हुए प्रत्याशी और कागज बहुत ज़्यादा महत्व के होंगे। वहीं राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दस्तावेज जमा करने के लिए आयोग से 4 हफ्ते का समय मांगा है। वो अभी दस्तावेज जमा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं जिसके पास है उसने फटाफट जमा करवा दिए हैं, जिनके पास नहीं है वो थोड़ा समय मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कैबिनेट विस्तार भी हो गया है। शिंदे गुट ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर दावा पेश किया है और इलेक्शन कमीशन के सामने दस्तावेज पेश कर दिए हैं। पार्टी में बगावत के बाद शिंदे ने जून में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। तब उन्होंने आयोग को पत्र लिखकर धनुष बाण चिन्ह उन्हें आवंटित करने की मांग की थी। इसे लेकर गुट ने लोकसभा और राज्य की विधानसभा में मिली मान्यता का हवाला दिया था। उस दौरान चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से विधायी और संगठन विंग्स की तरफ से समर्थन पत्र पेश करने के दस्तावेज मांगे थे। 8 अगस्त तक जमा कराने के लिए कहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 की तर्ज पर यह मांगे की गई थी। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आयोग से समय विस्तार की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि एपेक्स कोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों के आधार पर हमने आयोग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक शिंदे गुट की याचिका पर कोई फैसला नहीं देने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने भी इससे पहले चुनाव आयोग को मामला विचाराधीन होने के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से शिंदे गुट की याचिका पर तत्काल कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें असली शिवसेना मानने और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण देने की मांग की गई थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में शिंदे पहला मजबूत दांव दस्तावेज देकर खेल चुके हैं, लेकिन अभी इन दस्तावेजों की चुनाव आयोग अपने स्तर पर जांच करेगा कि इनकी विश्वसनीयता क्या है और क्या ये दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे को सौंपी जानी चाहिए। हालांकि इस बीच ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सदस्यता 10 गुना तक बढ़नी चाहिए, ये नासिक में 1 लाख के करीब जानी चाहिए। वे इस काम में पेशेवर एजेंसियों को लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास केवल आप हैं। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भगवा ध्वज को मजबूती से पकड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छीनना तो भूल जाएं, भगवा ध्वज को छूने की हिम्मत करने वाले हाथों को भी तोड़ देना चाहिए। गौर करने वाली बात है कि पार्टी में टूट के बाद निर्वाचन आयोग ने ठाकरे और शिंदे गुट से कहा था कि वो 8 अगस्त तक शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए अपने अपने समर्थन में दस्तावेज जमा करें। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों से विधायकों और पार्टी की संगठनात्मक इकाइयों के समर्थन पत्र के साथ साथ लिखित बयान मांगा है। शिवसेना के शिंदे गुट के पास पार्टी के 55 में से 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि कम से कम 1 दर्जन सांसद भी गुट के साथ हैं। इस बात का दावा किया जा रहा है, श्रीकांत शिंदे की तरफ से दावा किया गया है। इस बगावत से कई स्थानों पर शिवसेना के पारंपरिक समर्थन आधार को नुकसान हुआ है, क्योंकि कई स्थानीय नेता और शिवसैनिक पाला बदलकर शिंदे के साथ चले गए हैं। गौरतलब है कि दोनों प्रतिद्वंदी गुट असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना है, इसका फैसला निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने के दौरान सदस्यता अहम भूमिका निभाएगी। थोड़ा कोर्ट की भूमिका को समझ लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो कपिल सिब्बल ने इस पर अपना दावा रखा। उन्होंने कहा 10वीं अनुसूची के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है, जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो गलत है, ये सरकार ही गलत है, इस तरह से अलग होकर कोई गुट नहीं बना सकता है, इन्हें अपनी पार्टी बनाना चाहिए या बीजेपी में विलय कर लेना चाहिए। ये सारी बातें कपिल सिब्बल ने अपने तर्कों के दौरान कही थी, यानी ये उद्धव ठाकरे गुट के सारे तर्क हुए। अब समझिए हरीश साल्वे या फिर एकनाथ शिंदे गुट क्या कहता है। उनका कहना है, हमने कभी नहीं कहा कि हम पार्टी से अलग हो गए हैं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी नेतृत्व परिवर्तन चाहती थी, पार्टी के ज़्यादातर पदाधिकारी ये चाहते थे कि इसमें नेतृत्व परिवर्तन हो और पार्टी के अंदरूनी मामले को 10वीं अनुसूची से नहीं जोड़ना चाहिए। पार्टी की फूट या बगावत जैसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि पार्टी में असंतोष है अपने नेतृत्व के प्रति और पार्टी नेतृत्व को बदलना चाहती है। ये मामला इस तरीके से विचार के योग्य है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई कड़े सवाल एकनाथ शिंदे गुट से पूछे हैं। पूछा यह भी गया कि आप कुछ विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं तो क्या पार्टी आपकी हो जाएगी? आप अगर अलग हो गए हैं तो आप विलय क्यों नहीं करते हैं? वही तर्क जो रखे गए थे उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, वो सवाल पूछे गए थे, जिनके जवाब में एक स्पष्ट जवाब दिया गया है कि हमने तो कहा ही नहीं है कि हमने शिवसेना छोड़ी है, हम ही असली शिवसेना है ये कह रहे हैं और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि इसका नेतृत्व कौन करे। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह एकनाथ शिंदे अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं
विधायक मेरे साथ हैं, सांसद मेरे साथ हैं, कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और इन्हीं दस्तावेज़ों को वो कोर्ट में पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती है, वो अगर इन्हीं दस्तावेज़ों को पेश करते तो वो यहीं हार जाएंगे, क्योंकि ना तो विधायक उनके साथ हैं, ना सांसद पर्याप्त मात्रा में उनके साथ में है। संजय राउत उनकी तरफ से जो लड़ रहे थे, मुखर थे, बोल रहे थे, वो भी अब जेल जा चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन एक और पार्टी का अपना संविधान होता, चुनाव आयोग के समक्ष कार्यकर्ताओं के समर्थन पत्र भी रखने पड़ते हैं, क्या वो भी इस तरह का बदलाव चाहते हैं, वो किसे असली शिवसेना मानते हैं? तो उद्धव ठाकरे इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में यात्राएं निकाल रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे पदाधिकारियों के बीच में जा जाके मुलाकातें कर रहे हैं। कई जगहों पर पदाधिकारियों को बदला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे प्रयास कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी इन्हीं प्रयासों में लगे हुए हैं। वो एक एक गढ़ में जा रहे हैं, एक एक जगह पर जा रहे हैं, खुद पर्सनली शिव सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये असली शिवसेना है और यहाँ पर लड़ाई बगावत की नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन की है। उनका दावा ये है कि उद्धव ठाकरे ने वो किया जो बाला साहब कभी नहीं चाहते थे, कांग्रेस से हाथ मिला लिया और मैं इसी के विरोध में था, इसीलिए हमने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी। हम बाला साहब के सिद्धांतों पर चलेंगे, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ ही ठीक दिखाई देता है, इसलिए असली शिवसेना ये है जिसने मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।